नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। बता दूं चले कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता शामिल नहीं होंगे। एक दिन पहले पार्टी हाईकमान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हमारे जिन नेताओं को न्योता मिला है वे नहीं जाएंगे। अन्य कोई नेता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा। इसे कांग्रेस की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चूंकि न्योता मिलने के 21 दिन बाद पार्टी ने सार्वजनिक रूप से अयोध्या न जाने का ऐलान किया है। इससे पहले कांग्रेस खुद को राम और राम मंदिर से जोड़ती आ रही है। बताते चले कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेलने से नहीं हिचकिचाती है, लेकिन इस मेगा इवेंट के न्योते को क्यों ठुकराया है, करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। लेकिन मुद्दे पर चलने से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शर परिलंघन। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, राम भगवान रंग में सज रहे हैं। सत्य की हुई विजय, सब खुशियां मना रहे हैं। राम आ रहे हैं, रघुकुल नंदन श्री राम आ रहे हैं। राम एक विचार है जो हर जाति और धर्म के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर जीत हमेशा अच्छाई की ही होगी। ये है प्रभु का चरित्र। राम के मार्ग पर चलने का आज प्रयास पूरा विश्व कर रहा है, लेकिन आज देश में विपक्षी दलों ने राम को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर, राम मंदिर पर और भगवान राम पर विपक्षी नेताओं के अजब गजब बयान सामने आ रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता ने मंदिर को अंधकार का रास्ता बताया है, तो वहीं उन्होंने कहा है कि पार्टी के दूसरे नेता मंदिर को गरीब का शोषण बता रहे हैं। कुछ दिन पहले शरद पवार गुट के नेता ने भगवान राम को मांसाहारी बताया था। उधर यूपी में कांग्रेस ने 15 जनवरी को ही अयोध्या कूच का ऐलान किया है। वो नहीं जानते कि ये इंतजार किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। इंतजार 500 वर्षों का है, जो कि अब खत्म हो गया है। लोगों की आस्था कई लोगों की प्राणों की आहुति देकर जीवित हुई है। 7 लाख से ज्यादा हिंदुओं और सनातनियों का बलिदान का परिणाम है। आज राम मंदिर का स्वर्णिम धरोहर बनकर तैयार हुआ है। भारत में राम मंदिर को लेकर बड़ा जोश है। देश भर में लोग इन दिनों पर राम मंदिर की ही चर्चा कर रहे हैं। पूरा देश हिंदूमय हो गया है। रघुकुल नंदन आ रहे हैं, पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत करने से ही इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिकायत होने से मना कर दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ही इस फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम अयोध्या देव है, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसा राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है? आखिर न्योते पर क्यों इनकार कर रही है कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। रघुनंदन रघुवर सेवन। तो 22 जनवरी ये वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, जब श्री राम अपने घर में यानी कि विराजमान हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन होगा और इसी दिन के लिए तमाम विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया, लेकिन कांग्रेस ने आने से इनकार कर दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ केसी जैन हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ प्रखर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रखर सिंह, आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा।
प्रखर सिंह, एक समय था जब आपकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ये पूछा करते थे कि तारीख क्या है। मंदिर तो बनाने की वादा करती है बीजेपी, लेकिन तारीख वो क्या है। अब तो तारीख भी आ गई है, तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। यहां तक कि आपको याद दिलाने के लिए बीजेपी ने न्योता भी दिया। अब न्योता को आखिर क्यों ठुकरा दिया जा रहा है आपकी तरफ से? आपको तो आना चाहिए, बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लेना चाहिए और सरकार की सराहना करनी चाहिए। देखिए, पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बन रहा है। हाँ, तो और आपको जाना चाहिए सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अगर बन रहा है। मुझे बोलने के लिए बुलाया तो बोलने दीजिए। जी जी बोलिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। दूसरी चीज, शंकराचार्य जी क्यों नहीं जा रहे? शंकराचार्य जी से बड़ा कोई धर्म में है? हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नहीं है कोई। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ और आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए पहले ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा दे रहे। शरीर बना नहीं और आप प्राण पहले डाले दे रहे। गलत रीति रिवाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे और अपने पॉलिटिकल उसके लिए करेंगे तो हम बिल्कुल उसका सही, मंदिर पूरा बन जाएगा, हम दर्शन करने जाएंगे। मंदिर बना नहीं है, चुनाव है, चुनाव के कारण आप ये सब पहले करवा रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी का कोई मंदिर थोड़ी बनवाया है, बीजेपी का प्रोग्राम में हम थोड़ी जाएंगे। हमको अगर जाना होगा हम बिल्कुल जाएंगे और हमको सर्टिफिकेट किसी से हिंदू होने का किसी से नहीं चाहिए, ना कोई हमको दे सकता है। शंकराचार्य जी जब नहीं जा रहे, कभी आप डिबेट कराइए कि शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने बताया गलत तरीके से धर्म थोड़ी फॉलो कर देंगे और राजनीतिक लाभ पर चुनाव सर पर है। इसी तरह आ रहे थे वन इलेक्शन वन नेशन ला रहे थे, सारी चीजें। देखिए, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी हर काम करती है। भगवान राम की बात करती है तो भगवान राम की चीज, राम राज्य में क्या होता था? राज राज्य में क्या बेटियों के साथ ऐसा होता था? हमारी बेटियों के साथ क्या नहीं हुआ? आज तक ब्रिजभूषण सिंह इनकी पार्टी में है, उस पर क्या किया? ये राम राज्य में होता था। अभी इनके आईटी सेल के लड़के बनारस में पकड़े गए, ऐसा होता था राम राज्य में? राम राज्य में भ्रष्टाचार होता था, महंगाई चरम पर थी। अरे भगवान राम से सीखना है तो उनके राम राज्य को सीखिए, जहां केवट और सबरी के बहाने भेदभाव को तोड़ा था उन्होंने। और न्याय, अहिंसा, परमात्म प्रेम ही राम राज्य है। तो देखिए, बीजेपी हमको सीखना दे, अपना इवेंट कराना है तो कराए। और हम लोग धर्म को मानते हैं, गलत तरीके से धर्म का अगर कोई काम होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। आप लोग ठीक है, शंकराचार्य नहीं जाएंगे तो कांग्रेस नहीं जाएगी वहां पर, आपने साफ कर दिया। और इसके साथ आप इवेंट इसको बता रहे हैं, आप धर्म को मानते हैं, आपकी पार्टी भी धर्म को मानती है, लेकिन आप उस दौरान क्यों चुप बैठते हैं जब आप ही के इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म को लेकर तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, रामचरितमानस को लेकर तरह तरह की टिप्पणी करते हैं? तब तो कांग्रेस की तरफ से कोई इस तरीके का बयान नहीं सामने निकल कर रहा था कि हम इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। तो संजय निषाद पर क्या बोलेगी बीजेपी? क्या बोला था भगवान राम के लिए और मिनिस्टर बना के रखे उत्तर प्रदेश की सरकार में? क्यों बना रखा है बीजेपी ने? डबल स्टैंडर्ड क्या नहीं है? सर, आप अपनी पार्टी के लिए तो कुछ बोलिए ना। अरे आप बताइए ना, मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूं? सर, इसका जवाब तो केसी जैन देंगे। मैंने जो सवाल किया उसका तो जवाब दीजिए आप मुझे ना। जो दिन भर राम का नाम लेती है और ये बात कहती है, संजय निषाद पर क्या हो जाता है? अगर आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अटल बिहारी की वाजपेयी की गवर्नमेंट ने राम सेतु प्रोजेक्ट का बजट पास किया था, ये हमसे सवाल पूछेंगे? देखिए, झूठे लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। ठीक है, मैं केसी जैन के पास जाऊंगा। केसी जैन, ये एक इवेंट है और चुनाव से पहले इस चीज को आप करवा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा। अभी मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं है, प्रखर सिंह का कहना है। देखिए सत्यम जी, बात यह है कि कांग्रेस भगवान राम मंदिर के निर्माण को, उनकी प्राण प्रतिष्ठा को जी, और देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या को, अयोध्या नगरी को जी, और उसके विकास को, डेवलपमेंट को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। यही कांग्रेस ये कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से मंदिर का निर्माण हो रहा है। यही कांग्रेस ये कहती है कि इन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, संघ और भाजपा के लोगों ने, और इन्होंने मंदिर बनवा दिया। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। और ये आज ये भी कह रहे हैं आता हूं प्रखर जी, कि ये सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से हो रहा है। तो पहली बात तो ये अपने आप को, इस भ्रम को दूर कर ले कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से सारा काम हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है। दूसरी बात सत्यम जी, ये बात सही है, दरअसल ये सारा की सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लोग ही दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह रही कि हमने सब कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंदिर का निर्माण हो रहा है,
क्या दिक्कत है आपको? लेकिन ये सारा की सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और संघ को कांग्रेस के लोग ही दे रहे हैं कि आपकी वजह से आप बना रहे हैं। आज भी देखिए कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, ये संघ का इवेंट है, इसमें हम क्यों जाए? तो ये कौन कर रहा है? तो ये सारा की सारा क्रेडिट देने का काम तो कांग्रेस कर रही है, हमको क्रेडिट देने का काम। दूसरी बात ये कि देखिए कि अगर आस्था है आपके अंदर तो आप पहले भी कभी नहीं गए मंदिर। और क्या अयोध्या में दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने क्या राहुल गांधी जी कभी गए? नहीं गए। तो कुल मिलाकर के जब चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पे जनेऊ दिखाने का काम, चुनाव के टाइम पे मंदिर मंदिर जाने का काम, चुनाव के टाइम पे त्रिपुंड लगाने का काम, ये सारे काम राहुल गांधी जी और कांग्रेस को लोग करते हैं। लेकिन जब मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में मूर्ति की होती है, प्राण प्रतिष्ठा जो है दीवालों की नहीं होती है, और ये बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। अभी तक तो ये कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अभी आपत्ति कर रहे हैं, आपने तारीख क्यों बताई? आप इसको 22 तारीख को क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? इसको 2, 4, 5 साल और पेंडिंग रखिए। तो कुल मिलाकर के हर चीज में कमियां निकालना, हर चीज में दरअसल इनको पीड़ा इस बात की है कि वहां पे राम मंदिर बन ही क्यों रहा है। ठीक है प्रखर जी, ठीक है, मैं प्रखर जी के पास सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग सर वापस आऊंगा, मैं केसी जैन वापस आऊंगा। प्रखर जी जवाब दीजिए। देखिए बीजेपी प्रवक्ता जब झूठ बोलने लगते हैं तब मुझे समस्या होती है। एक सेकंड, जिस समय कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी, उस समय इनके बड़े बड़े नेताओं ने काला कोट पहन करके कोर्ट में जब पेश हुए तो कहा नहीं, अभी नहीं होना चाहिए निर्णय, 2-3 साल के लिए टाल दीजिए इसको लॉर्डशिप। क्यों? क्योंकि उस समय चुनाव थे। अब फिर बता रहे चुनाव है। तो कुल मिलाकर के कैसे टाला जाए इसको, कैसे निर्माण हो, उनको सारी आपत्ति कांग्रेस को मंदिर निर्माण। ठीक है सर, जवाब ले लेने दीजिए। ठीक है, अरे बस हो गया, भाषण थोड़ी है केसी जी। ठीक है प्रखर जी, जवाब दीजिए। जी ऐसा है, बीजेपी प्रवक्ता केसी जी, हमको लगता है इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। सबसे पहले दर्शन हम लोग ने करना चालू करवाए थे, ठीक है। दूसरी चीज, मंदिर बना नहीं है, मंदिर का निर्माण हुआ नहीं है। पहली बार इतिहास में हो रहा है कि मंदिर नहीं बढ़ा और उससे पहले ही वहां पर मूर्तियां लगा दी जा रही। प्राण प्रतिष्ठा पहली बार इतिहास में। क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बात का जवाब नहीं दिया कि शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे। शंकराचार्य को किसी, अगर हमारे धर्म के इतना बड़ा इवेंट को नहीं बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं आ रहे वो? क्यों? क्योंकि गलत तरीके से कर रहे हैं। मंदिर पूरा हो जाने दें, मंदिर पूरा होने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा होती सब जाते हैं। क्यों जल्दी है? इस जल्दी का जवाब नहीं देंगे। चुनाव सर पर है, चुनाव सर पर है तो ये सारी, अच्छा ये पूरा, ये जितना भी है, जितना भी अध्यक्ष और सब बनाए हैं तो गवर्नमेंट ही ने तो बनाए हैं। वीएचपी के लोग न्योता दे रहे हैं। अगर ट्रस्ट की बात है तो वीएचपी क्यों न्योता दे रही है भाई? खुशी है भाई सब में। नहीं खुशी है तो आपके घर अगर है तो खुशी, सब लोग आम जनता भी सर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, इतनी बड़ी बात है। शंकराचार्य हमारे मेन धर्म गुरु नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? इसका रीजन हमको कोई बता दे। शंकराचार्य जो हमारे यहाँ के हैं वो जब नहीं ले रहे हैं, गलत तरीके से धर्म को थोड़ी फॉलो कर देंगे। मंदिर बना नहीं, पहले क्यों हो रहा है? आज के इतिहास में से पहले हमको कोई बता दे। सोमनाथ का मंदिर बना था तो जब मंदिर पूरा बन गया उसके बाद उसका उद्घाटन हुआ था। ये पहली बार कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? हमने पॉलिटिकल फायदे। ठीक है, केसी जैन से मैं जवाब लेता हूं। फायदा होगा। आप ये चीजें पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं क्योंकि सर कह रहे हैं कि शंकराचार्य भी नहीं जा रहे, मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, आप प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। नहीं, और मैं 1 मिनट में लूंगा। समस्या क्या है? इनसे कोई सवाल ना पूछे बेरोजगारी पर, इनसे कोई सवाल नहीं पूछे महंगाई पर, इनसे कोई सवाल ना पूछे प्रदूषण पर। आज इस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है, एफिडेविट दिया उच्चतम न्यायालय में। तो कुल मिलाकर के जो लोग सनातन संस्कृति का हमेशा विरोध करते आए, हिंदुत्व का विरोध करते आए, भगवान राम का विरोध करते आए हैं, वो एकाएक कैसे स्वीकार कर ले कि आज इतना बड़ा भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? कैसे पच जाएगी ये बात? और इनको आपत्ति, आमंत्रण कौन दे रहा है उससे कि शंकराचार्य जिस तरफ होंगे उस तरफ है कि इनके पार्टी के लीडर नहीं जा रहे हैं वो, और इन्हीं की पार्टी के, इन्हीं की पार्टी के प्रबोध जी एक बार शंकराचार्य जी पर बोल दीजिए।
लोकसभा प्रत्याशी रहे और अरे बड़े बताइए नेता तो इनकी शंकराचार्य पार्टी क्यों के नहीं आ रहे? प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने जो सवाल उठाया है, आपकी पार्टी आज दो धड़े में बटी हुई है इस विचारधारा को लेकर। ठीक है, पूछ ले रहा हूं सर। आपका राजशाही परिवार, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और ये खड़गे जी अलग विचारधारा से चल रहे हैं। पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आप देखिएगा वहां पहुंचेंगे। ठीक है, और एक नया धड़ा आपकी पार्टी में खड़ा हो रहा है इस विचारधारा को लेकर। हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं आप लोग, शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे? जवाब दीजिए ना। केवल वो लोग विरोध कर रहे हैं केसी जैन जी जो राजशाही सत्ता में बने रहे। सवाल है देखिए ये लोकतंत्र है, अरे केसी जी जवाब दे दीजिए कि जो रट के आए हैं व्हाट्सएप मीडिया वाला वही बोलना है। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। बताइए हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे? हुए बताइए तो। पता चला केसी जैन जी जवाब दीजिए भाई। फिर पिताजी हुए। ठीक है, बेटा पूछ लीजिए, जवाब दे रहे हैं। अरे कौन सा बात पूरी होने दीजिए। राजतंत्र है क्या? लोकतंत्र है। और आपको अरे बताइए, लोकतंत्र हो गया इसमें। जब चुनाव होता है तब तो आपको मंदिर अरे बताइए ना शंकराचार्य जी, तब आपको भी भगवान अरे इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा सवाल है। राम की शरण में ही जाना। अरे बताइए तो शंकराचार्य जी क्यों नहीं आ रहे? कल्याण के लिए भगवान राम की शरण में ही जाना पड़ेगा। केसी जी बताइए ना। पार्टी को शंकराचार्य जी चलाते हैं। केसी जी अरे बताइए तो शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे? शंकराचार्य जी चलाते हैं। अरे बताइए शंकराचार्य जी क्यों नहीं आ रहे? धर्म का इवेंट है ना। ठीक है प्रकाश अरे जी, धर्म का इवेंट है, धर्म का इवेंट है ना, धार्मिक इवेंट है, धार्मिक है ना, धार्मिक फंक्शन है, तो शंकराचार्य जी उसमें नहीं आएंगे? बताइए क्यों नहीं आ रहे? देखिए हजारों अरे हजारों नहीं, बताइए शंकराचार्य जी की बात करिए, भागिए मत, सवाल से मत भागिए। ठीक है प्रखर जी, मैं सवाल पूछ लूंगा, एक सेकंड, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। वो इसमें शामिल हो रहे हैं, हजारों हजार धर्माचार्य शामिल। शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्य क्यों नहीं? इसकी जो वास्तुकला है, सुनिए अरे वास्तुकला मत बताइए, गलत बताइए। अरे जो वास्तुकला है, मत जाइए, इसका जो टाइम है, शंकराचार्य जी क्यों नहीं आ रहे? ज्योतिषाचार्यों ने गणना करके अरे शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं इनसे सवाल जब सीधा सीधा पूछता हूँ तो नहीं बता पाते। इनसे पूछो ब्रिजभूषण सिंह की पार्टी में क्यों है? इनसे पूछो कि महंगाई क्यों है? इनसे पूछो मंदिर गलत बना, मंदिर बना नहीं, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही, शंकराचार्य नहीं आ रहे, शांत। अरे किसी चीज का जवाब सीधा सीधा दे दीजिए। सर प्रखर जी, फिर तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ प्रखर जी। ठीक, एक सेकंड प्रखर जी, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, पूरे आराम से आपको निमंत्रण दिया। ठीक है, एक मिनट केसी जी, कर्तव्य का निर्वहन किया। एक सेकंड, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। प्रखर जी अच्छी बात है, आते वहां विघ्नबाधा पैदा करते हैं, इससे अच्छा नहीं आ रहे शंकराचार्य। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ उस पे। और हमने अपने आप भी तो पूछ रहे हैं, कहाँ जवाब मिल रहा है? ठीक है, लेकिन प्रखर जी मुझे एक चीज बताइए। क्यों नहीं आ रहे? प्रखर जी ठीक है, रुक जाओ, मैं वापस आऊंगा। प्रखर जी आप भी मुझे एक चीज बताइए कि जो लोग सनातन का विरोध करते हैं और तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, आपकी पार्टी उन लोगों के साथ क्यों है 2024 लोकसभा चुनाव में? ये संजय निषाद को आज हटा दें, हम इसका जवाब दे देंगे। इन्होंने एक बार भी हमको जवाब नहीं दिया कि शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे। सर ये तो सवाल मेरा है ना आपसे, घुमाते रहे। नहीं, ये सवाल मेरा है ना आपसे। इनसे मैंने बता दिया आपको। नहीं, शंकराचार्य से पूछ करके निर्णय लेते हैं आप। अरे भाई संजय निषाद को हटा दो ना। चुनाव में उतरते शंकराचार्य जी से भाई आप ना, अरे भाई आप उतरते हैं चुनाव में। अरे आप बताइए ना, संजय निषाद पर क्या हो गया? आप लोग भारत को तोड़ने वाले लोग, दे रहे हैं। आप लोगों को भारत देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, भगवान राम पर भरोसा नहीं है, अपनी भारतीय संसद पे भरोसा नहीं है। आप उन धर्माचार्यों पे भरोसा क्यों करेंगे जिन धर्माचार्यों ने एक करके सवाल। प्रखर जी वापस सुनिए, प्रखर जी वापस आता हूँ, एक एक करके सवाल, एक करके। अच्छा ठीक, अब आपने सवाल कर दिया, सुन लीजिए ना। ठीक है केसी जैन जी, ठीक, केसी जैन जी पहले मेरी बात सुनिए। आप मेरा सवाल जो है आपसे, आखिर कांग्रेस इसमें नहीं आ रही, इसके पीछे की आपको वजह क्या लगती है? नहीं देखिए, सबसे बड़ा कारण एक है कि इनको भारत देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं, इनको भारत देश के संविधान पे भरोसा नहीं, इनको संविधान खतरे में नजर आ रहा है जी। इनको भारत देश की सेना पर भरोसा नहीं, इनको कोरोना काल में जो वैक्सीन बनी उस वैक्सीन पे भरोसा नहीं, इनको अपनी सैन्य शक्ति पे भरोसा नहीं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो ये राम मंदिर निर्माण के लिए अगर ज्योतिषाचार्यों ने समय निकाल के बता दिया होना चाहिए, तो ज्योतिषाचार्यों पे कैसे भरोसा कर ले? ये कैसे भरोसा कर ले कि हजारों हजार वहां पर धर्माचार्य पहुंच रहे? कैसे भरोसा कर ले?
तो ये जो सनातन संस्कृति का विरोध करते रहे उस पर कैसे भरोसा कर ले, जब ये भारत देश की न्यायपालिका, भारत देश की जो चुनाव व्यवस्था उस पर सवाल खड़ा करते हैं, मेडिकल पे सवाल खड़ा करते हैं, शहरी शक्ति पे सवाल खड़ा करते हैं। तो ये जो धर्माचार्यों ने समय निकाला, जिन धर्माचार्यों ने कहा यहाँ ये आयोजन होना चाहिए, मंदिर का निर्माण हो गया है, प्रथम तल पे ही भगवान विराजमान होंगे, प्रथम तल का निर्माण हो गया है, अब भी आयोजन होना चाहिए। अब इनको आपत्ति क्यों नहीं होगी? जिसको भारत देश के संविधान पे भरोसा नहीं, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, ठीक है सर, ईडी और सीबीआई का नाम लेते हैं बात बात पर, वो धर्माचार्य पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, जिनको सनातन संस्कृति का विरोध करना है, हिंदुत्व का विरोध करना है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, क्योंकि इनको इस बात का डर है कि कहीं हम वहां चले गए तो 2024 में अल्पसंख्यक हमसे नाराज ना हो जाए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। इकबाल अंसारी, एक तरफ प्रखर जी, इकबाल अंसारी जी आ रहे हैं कार्यक्रम में, उन्होंने ऑडियो उठाइए प्रखर जी का। ठीक है सर, जो मुख्य विपक्षी थे और ये नहीं आ रहे। ठीक है, केसी जैन जी वापस आते हैं। इनको प्रखर जी जवाब दीजिए। सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, इनको हिंदू से कोई मतलब नहीं। आप शांत हो जाइए, केसी जी हो गया। ऐसा है, केसी जी वही पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, हिंदू मुसलमान, हर चीज में हिंदू मुसलमान। अरे मेरे धर्म में शंकराचार्य जी से कोई बड़ा गुरु नहीं है, उन्होंने बोला है कि गलत तरीके से हो रहा है, तो मैं शंकराचार्य जी की बात मानूंगा कि ये बीजेपी प्रवक्ता की बात मान लूं? दूसरी चीज देखिए, गलत बोलते हैं, इनसे पूछो महंगाई कब कम हो रही, तो ये देखिए मंदिर मस्जिद करने लगेंगे। मतलब इनसे कहिए बेरोजगारी बढ़ रही है, पर महंगाई याद आती है और कहीं बारी में बोलिएगा। इनसे और कहीं याद नहीं आता है, मंदिर के राह पर महंगाई याद आती है, बेरोजगारी याद आती है। इन्हीं की दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह पर लगाई है रिपोर्ट, उस पर शांत हो जाएंगे। इनसे पूछते हैं कि 60 दिन बाद अपने आईटी सेल के लड़कों को क्यों पकड़ा, इतने दिन क्यों लगाए, तो उस पर शांत हो जाएंगे। इनसे पूछिए कि 29% तेल के दाम कम है, क्यों नहीं कम कर रहे, उसमें शांत हो जाएंगे। इनसे पूछिए कि भगवान राम पर टिप्पणी करने वाले संजय निषाद जी अभी तक इनकी पार्टी में क्यों है। अच्छा, तेल के दाम कम हो जाएंगे, इसका इंतजार हर चीज पर ये शांत हो जाएंगे। तेल के दाम कम हो जाए तो हम दर्शन करने जाए, तब ये कुछ नहीं बोल पेट्रोल पाते। डीजल बहुत महंगा है, गाड़ी का खर्चा ज्यादा है। ठीक है सर, वापस आऊंगा आप दोनों के पास। हमारे साथ सोनी दीक्षित जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पहले उनके पास में पहुंचता हूं, समय कम है सर। प्रखर जी, पेट्रोल डीजल भर के अगर पैसे नहीं, योगेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए सर, वापस आता हूं। पेट्रोल डीजल अगर महंगा है। दीक्षित जी, ठीक है दीक्षित जी, बड़ा हंगामा मचा है उत्तर प्रदेश में इस समय, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और बन ही गया करीब करीब, और 22 तारीख आप भी जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है, लेकिन विपक्ष नहीं जा रहा इस पर, क्या कहेंगे सर? सत्यम भाई, पहले तो मेरे नाम में बदलाव कर दिया जाए, मेरा नाम योगेश सोनी है, सोनी दीक्षित आपके चैनल पे लिखा जा रहा है। ठीक है, वो करेक्ट मैं करा रहा हूं योगेश जी। आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। देखिए, राम मंदिर को लेके जैसा कि मैं तमाम चैनलों पे फिलहाल 2-3 दिनों से वही बात कह रहा हूं कि इसको बीजेपी ने या केंद्र सरकार में, या इसको हम बात करें जो सत्ता में काबिज सरकार है, उसने इवेंट नहीं बनाया, विपक्ष ने इसको इवेंट बना दिया है। देखिए, राम सबके हैं, समझना पड़ेगा, ये आस्था का विषय है। मैं ये कहता हूं कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास हजारों मुद्दे हैं और हो सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे किसी भी तरीके का गलत बयान या असुलझा बयान ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा है। बीते दिनों में बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा राम मंदिर जाना व्यर्थ है, और इस तरीके की बातें जो उन्होंने करी वो भी बड़ा निंदनीय और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रहा। इसी तरीके से बाकी जो अन्य विपक्ष है, देखिए, जिसको न्योता जा रहा है वो न्योता स्वीकार नहीं कर रहा, जिसको न्योता नहीं मिल रहा वो उस पर राजनीति बता रहा है। तो देखिए, इवेंट को तो इन्होंने खुद स्वयं बना दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास तमाम ऐसे घटनाक्रम है जिसको लेके हम घेर सकते हैं, लेकिन यदि मात्र इसी सब चीजों पे हम अपनी राजनीति करेंगे तो ये गलत है। एक आस्था पे चोट मानता है आदमी, और किसी भी धर्म, किसी भी मजहब या किसी भी जाति के लिए कोई भी इस तरीके की बात जब सामने आती है तो यही महसूस होता है कि ये हमारी कौन सी मानसिकता है। तो हम किसी पे यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी बात जरूर कहेंगे कि ये ऐसा मुद्दा है कि जिस पे आप बहुत ज्यादा अपने इस तरीके के बयान न दीजिए जिससे आस्थाओं पे, दर्शकों के, भक्तों के, जनता के हृदय पे कोई ठेस पहुंचे। तो सत्य भाई देखिए, ये समझना पड़ेगा विपक्ष को कि यहाँ ऐसी चर्चा करके वो केवल सोच रहे होंगे कि उनके अंक बन रहे, लेकिन उनका ये मामला नकारात्मकता की ओर जा रहा है, जिससे वह कुंठित हो गए, और उनकी जो चेहरे पे परेशानी सबब इस घटनाक्रम को लग रही है कि ये मुद्दा बीजेपी ने बेच दिया है। ये मैं मानता हूं, इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक है प्रखर जी, फाइनल कमेंट चाहिए मुझे। विश्लेषक अगर ऐसी बात बोले, समझ में नहीं आता मुझे। देखिए, अगर हम नहीं आ रहे, अच्छा विपक्ष नहीं जा रहा,
वो गलत है। तो फिर तो शंकराचार्य जी भी नहीं जा रहे, फिर तो वो भी गलत हो गए। शंकराचार्य जी से बड़ा तो हमारे धर्म में कोई है नहीं। मैं तो सनातनी हूं, मैं तो एक साफ बात कहता हूं। और इनको लगता है कोई और बड़ा, तो भाई ये इनकी समस्या है। हमारे धर्म में शंकराचार्य जी से बड़ा धर्मगुरु कोई नहीं है। और शंकराचार्य जी नहीं आ रहे, उन्होंने साफ साफ बोला मंदिर बना नहीं, प्राण प्रतिष्ठा किस बात की। ठीक, केसी जैन। केसी जैन का ऑडियो दीजिए। जी, डीजल पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, शायद उस दिन राहुल गांधी जी सोनिया गांधी दर्शन करने जाएंगे। चलिए, शंकराचार्य जी अब नहीं जा रहे हैं, ठीक है सर, लेकिन अभी तक जो तमाम सारे जगहों पे आप दर्शन करने जा रहे थे, आपने अयोध्या का रुख क्यों नहीं किया? जब रामलला छप्पर में विराजमान थे तब भी आप दर्शन करने नहीं गए। तब तो कोई रोक टोक नहीं थी, तब कोई उद्घाटन तो नहीं था, तब गए होते। लेकिन इनको भारतीय संस्कृति से परहेज है, इनको इस बात का खतरा, इस बात का डर है कि कहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई हमसे नाराज ना हो जाए। इस डर के मारे केवल ठीक है सर, माफी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। समय की कमी, इसलिए आप तीनों मेहमानों से मैं माफी चाहता हूं। तो आपको बताते चले कि 22 जनवरी वो तारीख है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, लेकिन इसमें तमाम विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में आने से साफ साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।